कहानी। एक नई सुबह दिल्ली की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के बीच अर्जुन की कंपनी नवोन्मेष टेक्नोलॉजीज तेजी से उभर रही थी। अर्जुन एक 32 वर्षीय उद्यमी अपनी मेहनत और लगन से कंपनी को एक नया मुकाम देने की राह पर था। लेकिन उसका मन अशांत था। वह चाहता था कि उसकी कंपनी न केवल मुनाफा कमाए बल्कि समाज के लिए कुछ सार्थक करे। उसकी इस उलझन को देखते हुए उसके गुरुजी, एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति, ने उसे एक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने की सलाह दी। उत्सव का दिन आया। दिल्ली के एक भव्य सभागार में देश विदेश के उद्यमी, निवेशक और कलाकार जुटे थे। अर्जुन ने इस अवसर पर माया को आमंत्रित किया, जो एक उभरती हुई गायिका थी। माया की आवाज में जादू था, लेकिन वह अपने करियर को लेकर असमंजस में थी। क्या वह अपनी कला को व्यावसायिक रूप दे या अपने दिल की पुकार सुने? अर्जुन ने माया को एक सोने की चेन भेंट की और कहा, जब तुम्हारा गाना दिल को छू जाए, मेरी ओर से यह तुम्हें पुरस्कार में देना। उत्सव की रात शुरू हुई। माया ने अपनी मधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रात गहराती गई और संगीत की धुनें हवा में तैरने लगी। लेकिन तभी माया ने देखा कि उसका पियानो वादक, जो पूरी रात संगीत दे रहा था, थकान से ऊँघने लगा। अगर वह सो गया तो प्रदर्शन बिगड़ सकता था और अर्जुन की नज़रों में उसकी साख कम हो सकती थी। माया ने तुरंत एक पुराना दोहा गुनगुनाना शुरू किया, जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है थोड़ा सा। एक पल की चूक से न लगे जीवन में दाग बसता। ये सुनते ही पियानो वादक सतर्क हो गया। उसने अपनी थकान को दरकिनार कर फिर से जोश के साथ पियानो बजाना शुरू किया। उसकी धुनों ने माहौल को फिर से जीवंत कर दिया। लेकिन यह दोहा केवल पियानो वादक तक सीमित नहीं रहा। सभागार में बैठे लोगों के दिलों में भी यह गूंज गया। अर्जुन का दोस्त और सह संस्थापक विक्रम, जो गुप्त रूप से कंपनी को एक विदेशी निवेशक को बेचने की साजिश रच रहा था, यह दोहा सुनकर ठिठक गया। वह अर्जुन को धोखा देने की योजना बना रहा था ताकि वह मोटा मुनाफा कमा सके। लेकिन माया के दोहे ने उसके अंतर मन को झकझोर दिया। वह मंच की ओर दौड़ा और माया को अपनी महंगी घड़ी भेंट करते हुए बोला, तुम्हारी आवाज ने मुझे सिखाया कि जीवन में विश्वासघात का कोई स्थान नहीं। मैंने गलत रास्ता चुना था, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूं। अब मैं सही रास्ते पर चलूंगा। तभी अर्जुन की छोटी बहन रिया, जो अपने करियर को लेकर उलझन में थी, मंच पर आई। उसने अपनी माँ का दिया हुआ एक कीमती कंगन माया को भेंट किया और कहा, मैं एक स्थिर नौकरी के पीछे भाग रही थी, लेकिन तुम्हारे दोहे ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने जुनून को समय देना चाहिए। मैं अब अपनी पेंटिंग को फिर से शुरू करूंगी, क्योंकि समय कम है और मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। गुरुजी, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, अपने स्थान से उठे। उन्होंने माया को एक पुरानी किताब दी जिसमें उनके जीवन के अनुभव लिखे थे। वे बोले, मैंने जीवन भर ज्ञान अर्जित किया, लेकिन तुम्हारे एक दोहे ने मुझे याद दिलाया कि ज्ञान का असली मूल्य तब है जब उसे बांटा जाए। मैं अब अपना बाकी समय युवाओं को प्रेरित करने में लगाऊंगा, युवाओं को मार्गदर्शन दूंगा। अर्जुन, जो यह सब देख रहा था, हैरान था। उसने माया से कहा, तुमने एक दोहे से सबके जीवन को बदल दिया। ये क्या जादू है? माया मुस्कुराई और बोली, महाराज, यह कोई जादू नहीं, यह समय की सच्चाई है। हम सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि भूल जाते हैं कि समय कितना कीमती है। मेरा दोहा बस उस सच्चाई को सामने लाया। अर्जुन का मन बदला। उसने तुरंत एक घोषणा की। उसने विक्रम से कहा, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें माफ करता हूं। आओ, हम साथ मिलकर कंपनी को समाज के लिए कुछ बेहतर बनाने में लगाएं। फिर उसने रिया से कहा, तुम्हारी पेंटिंग को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैं एक आर्ट गैलरी खोलूंगा। और गुरुजी से बोला, आपके अनुभव हमारी कंपनी के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। माया ने मंच पर एक आखिरी गीत गाया जिसमें उसने अपने जीवन का फैसला सुनाया। वह बोली, मैंने हमेशा गायन को अपने करियर के लिए किया, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मेरी आवाज़ दूसरों को प्रेरित कर सकती है।
मैं अब गायन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लूंगी। उत्सव खत्म हुआ, लेकिन उस रात हर व्यक्ति के जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। अर्जुन ने अपनी कंपनी को एक सामाजिक उद्यम में बदल दिया, जो शिक्षा और कला को बढ़ावा देने के लिए काम करने लगा। रिया ने अपनी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी लगाई, जो देश भर में चर्चित हुई। विक्रम ने अपने गलत इरादों को त्याग कर अर्जुन के साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गया। और माया, उसकी आवाज अब केवल मंच तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह स्कूलों और अनाथालयों में जाकर बच्चों को प्रेरित करने लगी। निष्कर्ष, ये कहानी हम सभी के लिए एक संदेश है। समय तेजी से बीत रहा है। जो करना है उसे अब भी कर लो। एक छोटा सा पल, एक छोटा सा फैसला आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जैसा कि माया का दोहा कहता है, जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है थोड़ा सा। एक पल की चूक से ना लगे जीवन में दाग बसता। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहे।